वो भी सलामत है। सभी खुश हैं, खुशी का इजहार कैसे किया जाए? खुदा की जनाब के लिए जोरदार ताली बजाएंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका बख्शा कि मैं एक बार फिर से, आप जानते हैं कि मैं दूसरी बार आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए आया हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ये मौके फराहम करता है। और इसके बाद मैं पादरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, इनकी प्रार्थना का, कि आप जानते हैं कि भाई साहब इस इलाका में आने से पहले हमारे इलाका में खिदमत सर अंजाम देते थे और हमें मोटिवेट करते थे। जब भाई लुकमान यहाँ पर लीड कर रहे थे तो मुझे ना अपना वक्त याद आ गया कि हम भी कभी वक्त था कि पादरी साहब हमारे साथ मिलकर इसी तरह प्रस्तुत करते थे और भाई साहब मुझे कहते थे कि आपने लीड करना है। और भाई लुकमान को देखकर मैं खुश हुआ हूँ कि भाई साहब यहाँ पर भी वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा उन्होंने हमारे इलाका में रहकर किया था। तो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब की इस कोशिश के लिए, इस खिदमत के लिए जोरदार ताली। इससे पहले कि हम आज खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से चंद बातों को सीखें, आप सब जानते हैं कि आज कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है? 14 अगस्त। ये कौन सा दिन है? आजादी का। और किसकी आजादी? पाकिस्तान की। और कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो दोहरी शहरियत रखते हैं, दो मुल्कों की शहरियत रखते हैं? कितने लोग अपने हाथ दिखा सकते हैं? इसका मतलब है कि तुसी दो मुल्कों की शहरियत नहीं रखते, लेकिन मैं दो मुल्कों की शहरियत रखता। पाकिस्तान जो बनया 13 मार्च 1951 एक करारदाद मंजूर हुई, एक बिल पास किया गया जड़ा कि पाकिस्तान की दोहरी शहरियत रखने वाले ने लागू किया गया कि जड़ा बंदा दोहरी शहरियत रखता है और ना तो कोई पब्लिक ऑफिस चला सकता है, ना वो इलेक्शन लड़ सकता है, ना वो आर्मी की कोई सर्विस कर सकता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि हम एक ही वक्त में दो मुल्कों के शहरी हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान का भी शहरी हूं और मैं आसमान की बादशाही का भी शहरी हूं। आप सब आसमान की बादशाही के शहरी हैं। जो ईमानदार है वो आसमान की बादशाही का शहरी है। जब हम खुदा यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं कि जब उसको फरीसियों और हेरोदियों ने फंसाने की कोशिश की और एक सिक्का उसको दिया कि बता जिज़िया देना कैसे करवा है, तो उस तालीम में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने हमें दोहरी शहरियत के मुताबिक सिखाया है। आइए आज हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ आते हैं। भाई लुकमान ने आप सबके सामने जो तिलावत की, ये आदत मुझे भी पादरी साहब से पड़ी है। पादरी साहब अक्सर जब भी तिलावत की जाती है तो तिलावत करने के बाद पूछते हैं, बताओ कहाँ से तिलावत की गई? मुकद्दस मरकज़ रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील मुबारका, उसका 10वां बाब और उसकी 46वीं आयत से। तो खुदा के कलाम में यहाँ पर हम एक स्टोरी देखते हैं और स्टोरी जब तिलावत की गई, आप जानते हैं कि किसके मुतालिक है? एक अंधे शख्स के मुतालिक। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है और वो यरू में आए और जब उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा
राह के किनारे बैठा हुआ, और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमर उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंककर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। आमीन। मसीह में तमाम अजीज बहनों और भाइयों, जिंदगी का पहिया चलाने के लिए बहुत से पेशाजात हैं जिनको इंसान इख्तियार करता है। उन पेशों में तजारत एक पेशा है, ट्रांसपोर्ट एक पेशा है, मेडिकल का शोबा है, बिजनेस का एक शोबा है, लेबर का एक शोबा है, और इस तरह से मजदूरी का भी एक शोबा है, जिसके जरिए जिसको इंसान अपना कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को रमा और जमा रखता है। और हम देखते हैं कि आज के दौर में उन पेशाजात में एक पेशा जो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, वो है गदागरी का पेशा। गदागरी आप जानते हैं कि गदागरी भीख मांगने को कहा जाता है। जो लोग भीख मांगते हैं उनको गदागर कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग इसको गदागिरी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको गदागरी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इसको इसके तलफ्फुज़ के मुताबिक पढ़ते हैं तो लफ्ज़ गदागर या गदागरी है। और एक पाकिस्तानी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसी पेशे से मुंसलिक हैं, और जिनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों की तादाद है जो कि भीख मांगते हैं। और आप भीख मांगने वाले को जानते हैं कि उनका मांगने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कोई तो साथ बजाकर मांगता है, कोई अपनी बेटियों के शादी ब्याह करने के लिए मांगता है, कोई अपनी घरेलू मजबूरियों को इंसानों को बताकर मांगता है, और कोई किसी न किसी तरीके से मांगता है। और आज जिस शख्स के बारे में हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी एक भिखारी है। लिखा है कि वो अंदर राह के किनारे पर बैठकर क्या किया करता था? भीख मांगा करता था। अब ये भिखारी ना तो कोई ढोंगी है, ना कोई इसका कोई अपनी जिंदगी गुजारने का कोई और जरिया है, बल्कि ये एक भीख मांगने का मुस्तहिक है, हकदार है, और इसका भीख मांगना वाजिब है। और हम देखते हैं कि ये शख्स सुबह को अपने घर से निकलता है, उसके घर वाले उसको उठाते होंगे और राह के किनारे पर छोड़ जाते होंगे। वो अपना उस जगह पर कपड़ा बिछाता होगा और उस पर बैठ गया करता होगा और लोगों से भीख मांगता होगा, और उसी भीख मांगने के जरिए से जो चंद सिक्के उसको मिला करते थे, उनसे वो अपनी जिंदगी और अपने घराने की जिंदगी का गुजर बसर करता था। और हम देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहा है, और जब यीशु मसीह गुजर रहा है तो लिखा है कि वो यरू में आए। यरू वो इलाका है जहां पर जिस रास्ता के जरिए से कौम बनी इसराइल मुल्क मऊद में, मुल्क किनार में
तरीकों को मानता है, उसकी जिंदगी का मामूल है, डेली बेस पे ऐसा काम करता है। और जब यीशु मसीह जा रहा है तो यहाँ पर एक खास मौका है। क्या मौका हो सकता है? उसको पता भी है इस रास्ते से लोग गुजरते हैं, लेकिन उस रोज जब यीशु गुजर रहा है तो उसके दिल में ख्याल आया है। अब जानते हैं कि यीशु मसीह उस वक्त ईद थी और ईद में वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और वो बंदा उसको पता है कि ये ईद का दिन है। उसको पता है कि ईद के दिन लोग अपनी ज्यादा मोहताज से सिक्के देते हैं, क्योंकि जब लोग खुशी के लिए खुदा की हजूरी में इबादत के लिए जाते हैं और ईद का मौका होता है, तो आज भी हमारे यहाँ पर दस्तूर पाया जाता है कि किसी खुशी के मौका पर जब हम जा रहे होते हैं तो अगर कोई मारने वाला होता है तो हम उसको खुशी से साथ देते हैं। यहाँ पर भी अंदर को पता है कि ईद का मौका है, लोग आज मुझे ज्यादा सिक्के देंगे, लेकिन बाइबल मुकद्दस में आपने देखा है कि उस बंदे ने सिक्कों को ज्यादा नहीं डाला। क्या वजह हो सकती है? उसको तो पता है कि यहाँ पर लोग ईद के रोज गुजरते हैं और ज्यादा सिक्के देते हैं, लेकिन उस रोज जब भीड़ वहां से गुजर रही थी तो उसके कानों में एक अजीब सा शोर महसूस हुआ। उसने कहा कि लोग पहले भी ईद में जाते हैं, लोग पहले भी ईद में जाते हुए शोर करते हैं, हम तो साजिश करते हैं, लेकिन आज जब ये जा रहे हैं तो ये शोर एक अजीब सा शोर है। और उसको पता चलता है कि इस रास्ते से कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। और हम देखते हैं कि उसके दिल में एक उम्मीद का समुद्र उमड़ आता है और वो पुकारता है, वो चिल्लाता है और कहता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और भीड़ बहुत ज्यादा है, लोग उसको चुप कराते हैं और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो और भी ज्यादा चलाया और वो कहता है कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर क्या कर। इससे पहले भी एक वाक्य में हम यीशु मसीह को इसी नाम से किसी शख्स ने पुकारा है। वो कौन सा वाक्य है? इब्ने दाऊद कहकर उसको पुकारा गया। वो भी अंतों ही का बात है। उन्होंने भी यीशु को इब्ने दाऊद कहकर पुकारा और खुदावंद ने उनसे कहा, क्या तुम्हारा इत्मीनान है कि मैं ये कर सकता हूँ? तो उस वक्त भी उसको इब्ने दाऊद कहकर पुकारा गया। और हम देखते हैं कि जब वो ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कहता है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसकी आवाज को सुनकर रुक जाता है। अब लोग परेशान हैं कि ये शख्स जो हवा और पानी को हुक्म देता है और उसके हुक्म से हवा और पानी रुक जाते हैं, थम जाते हैं, आज वो शख्स एक अन्य की सदा को सुनकर खुद रुक गया है। हालेलुया। जिना हुक्म पानी ते हवा मान के रुक जाते ने, आज देखो उस अन्य ने उन्हें पुकारा है और जड़ा हवा ते पानी को रोक रहा है, आज आप रुक गया। और लिखा है कि उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लेकर आओ। और जब शागिर्द उसके पास गए, उन्होंने कहा कि खातिर जमा रख, वो तुझे बुलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस अंधे ने जल्दी से अपना कपड़ा छोड़ा और यीशु की तरफ चल पड़ा। और जो आज यीशु मसीह का सवाल है वो ये है
यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने क्या कहा कि मैं बीमा हो जाऊं। तो खुदा ने यीशु से क्या कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अब वो नबीना शख्स जिसने कभी यीशु मसीह को मौत से करते नहीं देखा, जिसने कभी यीशु मसीह को अंधे की आंखों पर हाथ रख के उसको बीमारी देते हुए नहीं देखा, उसने कभी नानजान की बेवा के बेटे को जिंदा करते हुए नहीं देखा, उसने कभी किसी बीमार को शिफा देते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि वो अंधा है, लेकिन उसका ईमान जो है वो उसको उभरा रहा है। उसके ईमान ने उसको तकवीत दी है कि वही यीशु नासरी है, जो अंधों को आंखें देता है, जो लंगड़ों को चलना देता है, जो बीमारों को शिफा बख्शता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। अब यहाँ पर एक सवाल है कि जब किसी शख्स को बुलाया जाता है तो क्या वो खुशी से यीशु मसीह के पास आना चाहता है? ऐसी बहुत सी गवाहियां जो है ये खातों की जिंदगियों में पाई जाती है कि जब खुदा उनको बुलाता है तो वो उसकी आवाज को कबूल करते हैं। आज इस शख्स ने भी जब उसको बुलाया है तो उसको कबूल किया है और उठकर अपना कपड़ा छोड़ता है। वो लोग जो अपने बिजनेस में खो जाते हैं, जिनके पास जॉब होती है, जब खुदा को बुलाता है तो बहुत से लोग ऐसे हैं, खादम भी ऐसे होंगे, आपने गवाहियां सुनी होगी कि कहते हैं कि मुझे जब खुदा ने बुलाया तो मैं ये काम करता था, मेरे पास ये जॉब थी, मैंने छोड़ दी और यीशु के पीछे चल दिया। और हम खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों को देखते हैं, वो क्या काम करते हैं? माहीगीर, मछलियां पकड़ा करते हैं। और यीशु मसीह ने जब उनको कहा तो क्या किया उन्होंने वो पेशा छोड़ दिया। इस शख्स ने भी जिस पे जो वो कपड़ा बिछाकर भीख मांगता था, उसने अपना कपड़ा छोड़ दिया। उसको पता है कि अब मैं जिसके पास जा रहा हूं उसने मुझे आंखें दे देनी है, अब ये काम मेरे किसी काम का नहीं। मसीह में तमाम अजीज बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज लम्हा फिक्रिया है कि आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा रूहानी अंधापन पाया जाता है। आज हमारी जिंदगी में भी गुनाह पाया जाता है। क्या आज हम ये कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह हमें बुला रहा है, हम भी उस अंधे की माने अपने गुनाह को छोड़ दें और यीशु के पास आ जाएं? आज हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि जब हमारी जिंदगी में गुनाह है तो हमें उसको छोड़ने की जरूरत है, हमें उसको तर्क करने की जरूरत है। जिस तरह अंधे ने अपना कपड़ा बिछोना छोड़ दिया और वो जिंदगी के सरचश्मे के पास आया तो उसको बीमारी मिल गई। आज अगर हम अपने गुनाहों को छोड़कर यीशु के पास आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी की तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां, तमाम दुख, तमाम बीमारियां वो ठीक करने की कुदरत रखता है। तो यीशु मसीह ने कहा था, जब तोबा रसूल ने कहा कि मैं उसके जख्मों में हाथ डाले बगैर उस पर ईमान नहीं लाऊंगा, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जी जोरदार तालियां बहन के लिए बजाएं। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। उस अंधे ने भी बगैर देखे ही यीशु मसीह पर ईमान लाया था और उसने शिफा पा ली। आज अगर हम भी यीशु मसीह पर अपना ईमान पुख्ता करके आ जाते हैं तो हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हालेलुया।
आइए आज अपने गुनाहों को छोड़कर यीशु के पास आए। वो सब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। उसने कहा था मां, तो मैं उम्र तेरी क्या कर दूंगा, निराश कर दूंगा। अगर हमारा ईमान उस पर होगा तो सब कुछ हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर गवाही एक देना चाहता हूँ, खुदा के खादर भी यहाँ पर मौजूद है। मैं जब सेमिनरी जाने वाला था तो आपको ऐसा तो पता है कि मेरे वाले साहब और मेरे भाई मेरे साथ ही आए हैं, दोनों मिस्त्री को काम करते हैं। और सेमिनरी के अखराजात वाले साहब और भी वाकिफ है कि बहुत ज्यादा हो गया। और मेरे बाप का ये ईमान है कि खुदा जब हम उसके साथ चलते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो वो तमाम कर वसाइल मुहैया करता है। मैं खुदा की कादर का भी शुक्रगुजार हूँ कि पानी साहब मेरी माँ को अपनी बहन समझते हैं और मेरी माँ भाई साहब को मेरा भाई समझते हैं। और जब मैं सेमिनरी जाने वाला था तो पानी साहब ने मुझसे कहा कि बेटा विकास, आप सेमिनरी जा रहे हो, आपको किसी भी तरह की जरूरत हो तो अपना मामू समझकर मुझसे मांग सकते हैं। मैं इनकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ कि इनकी खुराक इतनी है। और जब मैं अपनी फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करके छुट्टियों में वापस आया हूँ और मेरी छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो जब पारी साहब हमारे इलाका में गए, ना मुझे पता ना था पारी साहब को पता कि मैं छुट्टियों में आया हूँ। अचानक मेरे मामू के घर में पारी साहब तो दरवाजे में हमारी मुलाकात हुई। तो पारी साहब ने उसी वक्त मुझे कहा कि बेटा आपने मेरे इलाका में आकर कलाम सुना। मैं इनकी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज अगर मैं सेमिनरी में हूँ तो पारी साहब की बदौलत है। जिस तरह आज लुकमान भाई यहाँ पर मेरी कर रहे थे, मैं भी इन्हीं के ज़ेरे साया रहकर ऐसे काम किया करता था। और मैं आपको जो गवाही सुना रहा था कि अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और भाई साहब को पता है कि मैं हूँ भी शादीशुदा और ऊपर से कोई कारोबार भी नहीं है हमारे पास। 1.5 लाख चिट्टा जिनको कहते हैं ना खट्टू, वो मामे कोई काम नहीं करता, ब्याह भी करवा लिया। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई और मेरे बाप मेरे सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। और जब मैं सेमिनरी में जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैंने सिर्फ इनको फ़ोन करना होता है और मेरे भाई रात का कोई भी पैर हो, 9 बज जाए 10 बज जाए, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ मुझे पैसों की ज़रूरत है तो वो मुझे करवाते हैं। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मेरी भतीजी भी साथ में आई है, भाई साहब से बहुत प्यार करती है। और एक दिन अपने पापा के साथ ना ये बाजार जा रही है, तो अपने पापा से गुफ्तगू करते हुए कहती, पापा मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ना गाड़ी हो और सबसे आगे गाड़ी जो है ना वो मेरे चाचू की हो, उसके पीछे पापा आपकी गाड़ी हो, उससे पीछे मेरी गाड़ी हो और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी हो। तो उसके पापा ने आके बार बताया तो मैं क्या, मैं पुत्र जितने बड़े ख्वाब देख रही है ना, एक ख्वाब देख रही है अच्छे, लेकिन मैं पुलिस जड़ी है ना वो चौड़ा कुछ नहीं लग रही है। लेकिन उसके कहने का यह मतलब है कि जिस तरह आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े खादम हैं जिनको पुलिस सिक्योरिटी देती है, और हम देखते हैं कि अनवर फजल जब कहीं जगह पर जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है। और टीवी पे देखते हैं तो वो उसके दिल में भी ख्याल आया कि मेरा चाचू भी पार्टी बन रहा है, हमारी भी ऐसी प्रोटोकॉल हो। तो मैं अपने दोस्त के साथ अपने क्लास वालों के साथ बात कर रहा था, तो भाई साहब कह रहा था कि इसका सोच से ख्याल बहुत अच्छा है, लेकिन खुदा सब कुछ मुहैया करता है। मेरा ईमान है कि जिस तरह मेरे भाई और बाप मेरे सारे ज़रूरत पूरे कर रहे हैं, वो कुछ भी उनकी लियाकत नहीं है, बल्कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, खुदा कर रहा है। हालेलुया। आज हमारा ईमान इस कदर पुख्ता होना चाहिए कि खुदा मेरे लिए आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आमीन। खुदावंद हम सबों को आज उस पर ईमान रखने, उस पर तवक्कुल करने और उसी से मांगने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि किसी और से मांगना क्या होगा।
अब से है बेवकूफ़ी होगी। लोग कब्रों पे जाकर मारते हैं, जो जिंदा है वो लेता है, जो मरता है वो कभी नहीं लेता। सो खुदावंद मुझे और आप सबों को इस कलाम के वसीला से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।